भक्ति से जुड़ी एक अनोखी कहानी आज आपको सुनाएंगे। गुप्त काशी में मौजूद है और गुप्त काशी है भागलपुर के कहलगांव का बटेश्वर स्थान। महज थोड़ी सी जमीन की वजह से जो वाराणसी में अभी काशी है, वो काशी भागलपुर के बटेश्वर स्थान में नहीं स्थापित हो पाई। और यह कहानी इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह महादेव का मंदिर अपने आप में बेहद ही रोचक कहानियों को समेटा हुआ है। कहानी इस वजह से कि यह मंदिर उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर है और उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर महाकाल, महाकाल के ठीक सामने महाकाली और वो भी दक्षिणेश्वर महाकाली। ये अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इससे जुड़ी तमाम पौराणिक कहानियों को भी आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इस गुफा में जहां मौजूद है, यह गुरु वशिष्ठ मुनि का गुफा और ये तपोस्थली उनकी हुआ करती थी। हालांकि कहलगांव का पूरा क्षेत्र जो है ऋषि मुनियों के तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर वो ध्यान करते थे और इस गुफा से निकलकर अब आपको हम इस बटेश्वर स्थान की कहानी बताने के लिए आगे बढ़ेंगे। बटेश्वर स्थान मंदिर आपको हम ठीक दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने जो है वो उत्तर वाहिनी गंगा है। लगभग 8 किलोमीटर जो है उत्तर वाहिनी यहाँ पर गंगा बहती है। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। उत्तर वाहिनी गंगा आपको नजर आ रही होगी और उत्तर वाहिनी गंगा के ठीक सामने जो है वो महादेव का मंदिर है। शायद ही आपने पूरे देश में कहीं देखा होगा कि महादेव महाकाल के सामने जो है वो माँ काली की प्रतिमा होती है। अमूमन आपको हर जगह माँ गौरी की, माँ पार्वती की प्रतिमा आपको नजर आती होगी, लेकिन यहाँ पर जो है अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप तस्वीरों में देखिए, गर्भगृह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बाबा बटेश्वर स्थान का मंदिर है और ये गर्भगृह है जहाँ पर भी पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। और इसके ठीक सामने हम आपको तस्वीरों में अगर दिखाना चाहेंगे तो दक्षिण मुख की माँ काली की प्रतिमा आपको यहाँ पर नजर आएगी। और ये माँ काली की प्रतिमा देखिए आप, इस मंदिर में भी पूजा अर्चना जो है वो लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। माँ काली की तस्वीर भी देखिए और काफ़ी शक्तिशाली जो है ये माँ काली जो है मानी जाती है, दक्षिणेश्वर काली। और इससे भी एक अद्भुत बात है कि इससे ठीक थोड़ी ही दूर पर वो शमशान घाट भी है। तो ये पुराणों में भी वर्णित है कि यहाँ पर पहले तंत्र विद्या की पूजा होती थी क्योंकि माँ काली की शक्तिशाली प्रतिमा यहाँ पर है। और ऐसे में यह मंदिर जो है अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी हम बातचीत करके बताएंगे, हमारे साथ पंडित जी हैं, क्या कुछ यहाँ का रहस्य है, क्या कुछ कहानियाँ हैं जो लोगों को आकर्षित करती है और लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ पे यही खासियत है कि बाबा से जो मांगते हैं वो आदमी को प्राप्त हो जाता है। कोई भी मनोकामना हो वो बाबा बटेश्वर की कृपा से पूर्ण हो जाता है। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि माँ काली की प्रतिमा है महादेव की। यहाँ पे ऐसा मतलब इतना बड़ा दुनिया है और एक यही बटेश्वर स्थान है जो कि शंकर जी के सामने में माँ काली का दर्शन होता है। और हर जगह आपको पार्वती मिलेंगे, यहाँ पे शंकर जी के सामने में काली जी विराजमान शमशान है। घाट भी है बगल में शमशान घाट होगा और ऊपर आनंद वन पहाड़ हो गया। यही यहाँ का खासियत है। लोग पहुँचते हैं, बहुत पहुँचते हैं, करोड़ों के लाखों की संख्या में यहाँ पे जो है बाबा बटेश्वर के लिए दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय गुरु झा हुआ। देखिए, ये कहानी है, काफ़ी अपने आप में रोचक कहानी है और कहानी से संबंधित और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे व्यवस्था को यहाँ पर संभाला जाता है। व्यवस्था संभालने में जो अहम योगदान होता है वो होता है केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ का। और ऐसे में उसके अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रोचक कहानी है और क्यों इतना प्रसिद्ध है बाबा बटेश्वर स्थान। इतिहास में, पुराणों में भी वर्णित है इसकी कहानियाँ। क्या खास है यहाँ के बारे में? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है बाबा बटेश्वर स्थान, जो हमारे बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल के ओरिया पंचायत में श्री बाबा बटेश्वर नाथ का भव्य प्रसिद्ध मंदिर है, जो आपको संपूर्ण विश्व भर में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ की जो मेन मान्यता है कि उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर विराजे महाकाल, महाकाल के सामने महाकाली, काली में भी दक्षिण मुखी दक्षिणेश्वर काली, बगल में है शमशान। ऐसा मंदिर अपने आप में अलौकिक है और तंत्र पीठ साधना का केंद्र रहा है। ये बगल में विक्रमशिला खुदाई स्थल है और यहाँ पर कई राज्यों से लोग, नेपाल से ही नहीं कई जगह से लोग यहाँ दूर दूर से कई मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं। और बाबा की असीम कृपा है कि जो यहाँ आते हैं वो खाली नहीं लौटते हैं। क्योंकि पूरे सावन भर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के बैनर तले ये संस्था के पूरे परिवार के लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि यहाँ पूरे 1 महीना अखंड कीर्तन, संपूर्ण रामायण पाठ से लेकर जाप से और श्री गंगा महाआरती वाराणसी के तर्ज पर, वाराणसी के विद्वान पंडितों द्वारा यहाँ संपूर्ण श्री गंगा महाआरती का आयोजन प्रतिदिन 1 माह तक होता है। संपूर्ण साज सज्जा, सीसीटीवी कैमरा से लैस संपूर्ण व्यवस्था, साथ ही जिला प्रशासन भागलपुर का भी भरपूर सहयोग मिलता है और यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो जोड़े भी आते हैं यहाँ पर उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है, या जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। जी, मनोकामना के साथ साथ में कई जिनको कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है,
उनकी भी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। जिनको कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी समस्या से वो ग्रसित हैं, तो उनकी भी यहाँ पर बाबा के दरबार में पूरी सुनवाई होती है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, विगत 19 वर्षों से यहाँ पर केंद्रीय रेल यात्री संघ के द्वारा अनुष्ठान होता आ रहा है, जिसमें हर बार कई जगह से, कई राज्य से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं और उनकी कबूलती पूरी होती है बाबा की कृपा से। और वो आते हैं, यहाँ बताते हैं कि मैंने ये बाबा से ये कहा था और हमारी ये कबूलती पूरी हुई। कई बड़े अधिकारी हैं जो कि कई राज्यों में बड़े पद पर विराजमान है, तो ये मानते हैं कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ धाम में यहाँ अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। जो कोई लोग पैसा नहीं लिया जाता है, कुछ नहीं, कोई सिर्फ दक्षिणा जो यहाँ पर जो आचार्य हैं वो उनका जो दक्षिणा होता है वो देते हैं। बाकी यहाँ पूजन की पूरी व्यवस्था, रुद्राभिषेक की पूरे सामान की व्यवस्था भी संस्था के द्वारा निःशुल्क रहती है। क्या नाम है? विष्णु खेतान। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करें। केशव जी हैं, मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालते हैं आप ही, क्या कहानी है? क्योंकि गुप्त काशी के नाम से बटेश्वर स्थान को भी जाना जाता है। काशी यहाँ पर हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई, ये क्या कहानी? यहाँ पे श्री बाबा बटेश्वरनाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग हैं। प्रथम पूजा, प्रथम आराधना वशिष्ठ जी ने, जो कि राम जी के गुरु महाराज थे, वशिष्ठ जी ने की, इसलिए इनका नाम वशिष्ठेश्वर पड़ा। और बहुत सारे संत सब आते हैं यहाँ पे, बाबा का दर्शन करते हैं। सबकी अलग अलग भावनाएं रहती है। कुछ की भावनाएं हैं संत की कि आनंद बने काली मुखे त्रिकंटक विराजते, आनंद बने काली मुखे त्रिकंटक विराजते, भागीरथ्याम पश्चिम तीरे। ये उनकी जो भावनाएं हैं, आनंद बने काली मुखे त्रिकंटक विराजते, भागीरथ्याम पश्चिम तीरे, और बगल में आश्मशान। तो ये कहा जाए कि बहुत तांत्रिक विधि से तांत्रिक स्थल है और सिद्धपीठ स्थल है ये। यही बात कि काशी यहाँ पे बनने वाला था, जब वशिष्ठ जी ने और सब मुनियों ने इस ज़मीन का वेरिफिकेशन किया कि भाई इतने एरिया हमको काशी बनाना है और ये काशी बन सकता है। तो जब विद्वान इस काशी को बनाने के लिए भूमि की वेरिफिकेशन करने लगी, जांच पड़ताल होने लगा, तो क्या हुआ कि कुछ ज़मीन में अशुद्धियाँ पाई गई। कुछ पूरा हो ही गया था ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन में अशुद्धियाँ पाई गई। आनंद से अंदर से मानव कंकाल निकल गया, तो इस ज़मीन में अशुद्धियाँ पाई गई, इस काशी नहीं बना। लेकिन यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा, बगल इसमें श्मशान, महाकाल के सामने महाकाली आप में विराजमान। अलौकिक कहानी, अपने आप में अलौकिक कहानी, और जो है इसे पूरा इस वजह से ये शक्तिशाली स्थल माना इस वजह शक्तिशाली स्थल माना गया है। और काशी हो चलिए, गुप्त काशी का कहा गया। गुप्त काशी कहा गया है। तो गुप्त काशी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सावन महीने में यहाँ का नज़ारा और भी बेहद ही आनंदित, रोचक होता है। उसको लेकर भी जो है तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि सावन का महीना बस आने ही वाला। और ऐसे में गुप्त काशी में भी तैयारियां की जा रही है। और महादेव के आगे माँ काली का मंदिर है, लोगों को काफ़ी रोचक लगता है। लेकिन यही यहाँ की शक्तिशाली कथा है कि जिस वजह से जब यहाँ पर गुरु वशिष्ठ मुनि तपस्या करते थे, उसके बाद इस स्थल को स्थापित किया गया। स्थापित होने के बाद जो है अब हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो है मनोकामनाएं लेके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।